छोटे से पैसे को लेके 90% लोग नेगेटिव हो जाते हैं छोटे छोटे पैसे के कारण। कभी आदमी नेगेटिव हो जाता है, अरे उसने मेरे 100 रुपए ले लिए, क्यों ले लिए। कोई आदमी नेगेटिव हो जाता है, इसने मुझे चीट कर लिया। कोई आदमी नेगेटिव हो जाता है, पता नहीं कौन सी कहानी बना के अपने माइंड में। कोई आदमी ऐसे ही कहानियां बना लेता है कि अरे वो मुझे घर बुला रहा है। अच्छा, इतने टाइम तो नहीं बुलाया, बर्थडे के दिन ही घर बुला रहा है, मतलब उसको कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है गिफ्ट की या पैसे की। आदमी ऐसे सोचने लग जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूंगा पैसों के बारे में कैच योर पैटर्न। आपके पैटर्न्स क्या है, कैच देम। कौन कौन से पैटर्न्स है आपके। आप क्या सोच रहे हैं दिन रात पैसे के बारे में। आप इनसिक्योर हो रहे हैं पैसे के बारे में। अब प्रॉब्लम यह है कि एक आदमी मानने को तैयार ही नहीं है कि वो पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि यार कहीं पे कोई गरीब व्यक्ति दिखा, उसे डोनेट कर दिया, कोई कोई आदमी कहेगा नहीं नहीं, दिस इज नॉट डन, इनको नहीं देना चाहिए, ये लोगों ने बिजनेस बना रखा है, इनमें से कई लोग ड्रग्स लेते हैं, कोई दारू पीता है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, हिज कंसर्न इज जेन्युइन। लेकिन क्या ये पैटर्न ऐसा नहीं हो गया है कि अब किसी को नहीं देना है, और किसी को भी आपने दिया मतलब वो आदमी उसका मिसयूज ही कर रहा है। हर जगह आप देखेंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप किसी होटल में जा रहे हैं, अच्छी होटल में जा रहे हैं, कोई ना कोई वॉचमैन आपकी गाड़ी को आगे पीछे करवा रहा है। एक आदमी उसे 100 रुपए देता है, दूसरा आदमी कहता है ज्यादा पैसे आ गए तेरे पास, ये होटल वाले वैसे ही 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं एक दिन के कमरे के, इसको 100 रुपए क्यों दे रहे हो, 5 रुपए भी तो दे सकते थे। ये पैटर्न है हमारा पैसों की तरफ। ये छोटा पैसा हमें इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों कर देता है। क्यों किसी को हमने उधार दे दिया तो उसके बाद हम चैन से नहीं बैठ पाते। क्यों थोड़ा सा नुकसान हो गया तो हम बार बार उसी नुकसान को याद करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि छोटा सा पैसा हमारा कहीं पे भी थोड़ा वेस्ट हो गया तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। क्या रीजन है। और बड़े पैसे का नुकसान हो गया तो हम सालों साल नहीं भूल पाते। क्या रीजन है कि पैसे के नुकसान के कारण लोग दुश्मन बन जाते हैं, भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। क्या रीजन है कि पैसों के नुकसान के कारण बड़े बड़े लोग अपने एम्प्लॉइज को ठीक से ट्रीट नहीं करते। कई लोग पैसे वाले हैं और उसके बावजूद भी वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों है। ये पैसा कई लोगों के पैटर्न को ऐसा क्यों कर देता है। ये पैटर्न हमें पकड़ना है। हमें देखना है, हमें अपने आप को देखना है। ये पैटर्न कैसे पकड़ेंगे, अपने आप को देखना। क्या करके देखना, थर्ड पार्टी की तरह देखना। मैंने आज उस भिखारी को पैसे नहीं दिए, लेकिन अब थर्ड पार्टी बन के सोचना है, भगवान की तरह सोचना है, दूर बन के सोचना है, यार क्या रीजन हुआ होगा। अगर उसको सच में जरूरत हुई होगी तो, अगर सच में वो जरूरतमंद हुआ तो, अगर सच में उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है तो, अगर आज रात को उसको इसके कारण कुछ हो गया तो, क्या मैं देने से गरीब होने वाला हूं। क्या मैं देने से मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अरे कल मैंने पिज्जा खाया था, जबकि मैं 10 रुपए से पेट भर सकता था या 50 रुपए से पेट भर सकता था, मैंने 600 रुपए खर्च किए। 550 अगर मैं अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ तो ये धरती मेरी माँ है, भारत देश मेरी माता है, भारत माँ है। अगर इस देश की तरक्की के लिए मैं किसी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं तो क्या गलत है। मैं 550 रुपए का जंक फूड खा के अपनी हेल्थ को खराब कर रहा हूं, इसकी जगह 50 रुपए दे के दुआएं ले लूं तो क्या होने वाला है। दोस्तों, कैच योर पैटर्न। हर जगह पे जहां आपको लगता है अरे ये चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है, आपने देखा बहुत ही ज्यादा महंगी है, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं, आई कांट अफोर्ड इट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आप अपने आप को क्या कमांड दे रहे हो। उस समय अपने आप को एक थर्ड पार्टी की तरह देखो, भगवान की तरह देखो, बहुत ही अमीर आदमी की तरह देखो, और देखो कि मैं कह रहा हूं बहुत, आई कांट अफोर्ड इट, ये बहुत महंगी है। बहुत अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति क्या कहेगा, अरे महंगी है लेकिन एक बार देखें तो सही इसको, है क्या ये, अरे क्या पता ले ले, कभी सपना तो देखें इसका, एक बार इसको टच तो करें, इसको फील तो करें, फील करें, टच करें, इसको देखें एंड इमेजिन भी करें कि हाँ मेरे पास ये चीज है। हाउ वंडरफुल। रादर देन सेइंग कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कहते हो बहुत अच्छी चीज है, आराम से लूंगा, बाद में ले लूंगा। अपने आप को पैटर्न पकड़ते हुए सही माइंड के साथ एक्शन देना, सही माइंड के साथ थॉट देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसी को बोलते हैं सोच समझ के जिंदगी जीना, कॉन्शियस लिविंग, यानी कैच योर पैटर्न। आपके पास
पैसा है, मान लीजिए 50,000 रुपया है सेविंग अकाउंट में, और आपको 1 लाख रुपए की चीज़ की ज़रूरत है और आप चिंतित हो रहे हैं, अरे यार कैसे आएगा बाकी का पैसा, कितने दिन लगेंगे, होगा नहीं होगा। क्या चिंता करने से पैसा आता है? नहीं आता। तो इस समय पैसा किस चीज़ से आएगा? कुछ सीखने से, कुछ काम करने से, कुछ बड़ा करने से, कुछ नया करने से, कुछ तरीका निकालने से। तो उस तरीके के ऊपर सोचो, चिंता के ऊपर क्यों सोच रहे हो? कैच योर पैटर्न। अपने पैसे के बारे में पैटर्न्स को पकड़ो। क्या पैटर्न चल रहा है इस समय दिमाग में, क्या पैटर्न चल रहा है इस समय हकीकत में, पकड़ो। यू मस्ट गेट इट, यू मस्ट गेट इट राइट। आप किसी को बर्थडे पे पैसा देना है और आप सोच रहे 11 दूं, 21 दूं, 51 दूं, 101 दूं, 501 दूं, 1001 दूं, एंड आप सोच रहे हो यार इतनी कैलकुलेशन क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास कम है तो 11 दे दो, लेकिन जो दो दिल से दे दो। ऐसे दो कि भगवान करे उसके घर में ये 11 जा रहा है, इससे उसके भी भंडार भर जाए, हमारे भी भंडार भर जाए। अगर आपके पास ज्यादा है तो 1001 दे दो, और ये सोच के दे दो कि यार ये उसका पैसा है, उसके जिंदगी में बहुत बरकत लाएगा। ज्यादा सोचने की बात क्या है? आप अगर सक्षम है, आज मैं सक्षम हूं तो 500,000 रुपए देने में मुझे कहां दिक्कत है, और अगर मैं नहीं हूं सक्षम तो वहां मैं 100 रुपए देने में क्या दिक्कत है, 5 रुपए देने में भी कोई दिक्कत नहीं। शगुन से जो भी दोगे, याद है सुदामा जब कृष्ण के पास गया तो कृष्ण भगवान ने कहा मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा ने छुपा लिए, वो चावल की पोटली छुपा रखी थी उसने। बोले नहीं नहीं कृष्ण कुछ नहीं भेजा, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो सुदामा मैं तुझे जानता हूं, सुदामा मैं जानता हूं तुझे, तू कुछ तो छुपा रहा है। नहीं नहीं कृष्ण मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं लाया तेरे लिए, मैं ला ही नहीं सकता, मैं उस समय गुरुदेव को भी दक्षिणा नहीं दे पा रहा था, तुझे भी आज मैं क्या दूं। नहीं 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 तू कुछ छुपा रहा है। श्री कृष्ण ने बैग ढूंढा और उसमें चावल की पोटली थी, एंड चावल की पोटली जब देखी सुदामा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, लेकिन कृष्ण ने चावल लिए और इस तरह से खाए जैसे कि वो पता नहीं स्वर्ग का आनंद ले रहे हो। दोस्तों सुदामा अगर आप हैं और आपके पास सिर्फ चावल की पोटली है तो दिल से दे, मेरे पास तो बस ये है, एंड आई विश कि ये ही आपके घर में आके मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसी पैटर्न्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे। कैच योर पैटर्न। ये पैसों के कारण जो हम ऐसे सिकुड़ जाते हैं, कभी भी हम सुनते हैं ये चीज इतने की है और हम कहते हैं ओ ये तो बड़ी महंगी है, आई कांट डू इट, एंड देन वी फील बैड। हम खुद बैड फील करते हैं, हम खुद एनर्जी में ड्रॉप फील करते हैं, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहूंगा कि आप अपने पैटर्न्स को सुधारें, पैसे के बारे में सारे पॉजिटिव पैटर्न्स लिखें, अपनी लाइफ को एक थर्ड पर्सन की तरह देखें, एक बहुत ही रिच पर्सन की तरह, एक बहुत ही ज्ञानी पर्सन की तरह, एक बहुत ही एनलाइटेंड पर्सन की तरह देखें, और देखें कि आपने कल उसको पैसे देते समय कितना दिल छोटा किया था, और अब नेक्स्ट टाइम ऐसी ही सिचुएशन आए तो अब बड़ा दिल करके हम वो पैसा देंगे। नेक्स्ट टाइम में यही सिचुएशन आए तो हम ब्लेसिंग के साथ वो पैसा देंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास कम भी है तो भी परमात्मा को धन्यवाद देंगे और कहेंगे ये भी उनको मिल जाए। ऐसा ही पैटर्न हम बनाएंगे, कॉन्शियसली अपने पैटर्न को पकड़ेंगे और माइंड में सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये पैटर्न वापस से आएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी ये सिचुएशन वापस आएगी तो हम नए पैटर्न से इससे डील करेंगे। अगर ये कर लिया तो धीरे धीरे जिंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक इंसान इस चीज़ को रोज़ करे, रोज़ करे, रोज करे, अपने पैटर्न्स को पकड़ें, ना सिर्फ पैसों के, इसमें हर एक क्षेत्र में अपने पैटर्न्स को पकड़ें। कैच योर पैटर्न्स, कैच योर पैटर्न्स।